अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है हीट कंट्रोल के ज़रिए यूजिंग एचसीआर करना है हमने और किस तरीके से हम हीट कंट्रोल करते हैं। ठीक है सर स्टूडेंट, तो पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था सील बेल्ट रिमाइंडर विदाउट बजर था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसमें बजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और टोन सर्किट भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बताता रहे कि टोन देता रहे कि आपने शायद बेल्ट को बांधा हुआ या नहीं बांधा हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से वो हमें सर्किट बनाना है, वो है हीट कंट्रोल यूजिंग एचसीआर। ठीक है, तो टॉपिक भी आगे है हीट कंट्रोल सर्किट यूजिंग एचसीआर। अब आपने देखना है कि जो क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और हमें कोई ऐसे सर्किट्स आ जाते हैं जिनको हमने इंडस्ट्री के अंदर या अपनी ऑटोमेशन के अंदर उसको बनाना पड़ जाता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें ये प्रैक्टिकल करना है एक सर्किट बनाकर। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट में क्या है, एसी इनपुट्स है जो आप इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप इस सर्किट को देखिए, उसमें एक डायोड लगा है, डायोड के बाद एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, इन दोनों के बाद क्या होगा कि आप ये देखिए कि इसके दरमियान में से एक रजिस्टर आ रहा है 10 किलो ओम का, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक की शक्ल में इसको हमने रेजिस्टेंस शो किया है। वो रेजिस्टेंस जो है वो है टेम्परेचर कंट्रोल रेजिस्टेंस। ठीक है, आप उसको जानते भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। उसमें होता है पीटीसी और आर एनटीसी। वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें से कौन सा इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको टाइल्स में लिख दिया है, तो टाइल्स में आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाए तो आगे जो लगा हुआ है वो एचसीआर है। ठीक है, एचसीआर के साथ ऊपर देखिए जो मैंने लिखा हुआ है हीटर आर लो। आप हीटर है, हीटर के अलावा आप कोई और भी चीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा है तो एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड क्यों लगा हुआ है, तो इसको ये भी मैं सारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैंने सर्किट्स के बारे में बता दिया कि हमारे लिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। कंपोनेंट्स में देख लें तो उसमें हमारे पास D1 और D2, ये वाला D1 और ये D2 ये चाहिए 1 एम्पीयर के हमें। ठीक है, 1 एम्पीयर का मतलब ये होता है कि इसमें से आप 4001 4001 उसका नंबर है डायोड का, वो आप 1 एम्पीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का, 50 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का ये लगा हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आप आ जाए 10 किलो R1 जो है वो 100 किलो की ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें तो R2 जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाला R2 जो लिखा हुआ है ये एनटीसी कामा पीटीसी है। यानी हम सर्किट्स को देखते हुए इसको हम देखेंगे कि हमने कौन सा इसमें से रेजिस्टेंस टेम्परेचर कंट्रोल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है, एनटीसी इस्तेमाल करना है या फिर पीटीसी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ गए एचसीआर। एचसीआर जो है, एचसीआर का नंबर है BT151152। आप ये भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप 3P4M भी लगा सकते हैं इसकी जगह, लेकिन 3P4M की जो है करंट है वो बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पर हमने BT151152 लिया है। और इसी तरीके से हीटर जो मैंने लगवाया है वो है 500 वाट का। ठीक है, तो ये जो 500 वाट का आपने इससे कम भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने देखना है कि जो हमारा रजिस्टर एचसीआर जो है वो लोड जो है वो लोड उठाने के उतना ही लोड लगाना है जितना का आपने ये एचसीआर लगाना है, उतने ही का आपने लोड लगाना है। और उसके बाद ये D2 है, D2 आपने 1 एम्पीयर का लगाना है। अब आते हैं सर्किट्स की एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि ये सर्किट्स में किस तरीके से काम करना है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जब एसी साइकिल आता है हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है कि ये डायोड जो है यानी इसमें से करंट शॉर्ट हो जाता है। पॉजिटिव के लिए फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। तो फॉरवर्ड बाइस होने के साथ जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तब तक उस लिहाज से इसमें कैपेसिटर चार्जिंग होगा। जब नेगेटिव आएगा कैपेसिटर इसको पास नहीं करेगा तो चूंकि इसमें ये डिस्चार्ज होगा। अब हमें ये देखना है कि इस लिहाज से आपका क्योंकि एचसीआर जो है उसको जब ट्रिगर कराना है, ट्रिगर कराने के लिए हमें डीसी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको क्या किया हुआ है, डायोड को एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा सकते थे, रेजिस्टेंस आरसी करके कपलिंग इसकी आरसी की कपलिंग कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया क्योंकि हमने एचसीआर लगाया हुआ है, एचसीआर को हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर हमने रेक्टिफायर बनाया हुआ है। इसको हमने यहाँ पर डीसी बनाया। डीसी बनाने के बाद ये रेजिस्टर जो है 10 किलो का क्यों लगा हुआ है,
10 किलो ओम का रेजिस्टेंस इस वजह से लगा हुआ है कि यहाँ पर स्टेपनी करंट को लिमिट करना है, ठीक है। लिमिट करने के साथ एक तो करंट भी लिमिट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। आप ये देखिए, ये रेजिस्टेंस R1 और R2 ये दोनों रेजिस्टर किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो इसकी करंट जो होगी वो लिमिट हो जाएगी। जब लिमिट होने से हम इसको ट्रिगर करा सकेंगे। बाकी जो आप ये देखिए कि ये आपका लोड लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, ये कितने वाट का है, 500 वाट का है। अब ये उसी तरीके से चल रहा है, यहाँ पर आप एसी के थ्रू यानी पॉजिटिव साइकिल इधर से भी आ रहा है। अब आपको पता है कि ये जो हीटर जो है वो किस में चलता है, वो एसी में चलता है। तो क्या होता है कि एसीआर को हमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिगर कराना होता है वो डीसी कराना होता है। जो उस पर लोड हम इस्तेमाल करते हैं वो उस पर हमें एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए कि ये डायोड क्यों लगा हुआ है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हमने डायोड लगाए होते हैं। बार बार क्योंकि एसी हमने देखा कि जहां पर भी कोई कॉइल वगैरह इस्तेमाल की जाती है तो उसके रिवर्स बाइस के अंदर एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसीलिए इसके ऊपर जो हमने क्या लगाया है, यदि हमारा एससीआर भी बच जाए और उसके ऊपर कोई लोड इफेक्टिव भी ना हो, तो लोड इफेक्टिव के लिए हमने क्या लगा दिया, D2 लगा दिया। तो वो जितना भी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सर्च करंट या कोई ऐसा लोड वगैरह आ जाता है जिसको एकदम शॉर्ट करने से क्या होगा, करंट इसमें से गुजर जाएगी और ये उससे बचा लेगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं मेन के ऊपर जिसको आपने कंट्रोल कराना है, टेम्परेचर कंट्रोल रेजिस्टेंस। अब आप ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया पीटीसी और एनटीसी। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रिगर कब करेगा। अब हमें रेजिस्टेंस को देखना है। रेजिस्टेंस पीटीसी में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होगी और एनटीसी में रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब हमने जिसको यानी जो समय लगाएंगे, अब हमें अपने ऊपर डिपेंड करना है कि हमें इसको कोफिशिएंट के तरीके से इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करना है या नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करना है। यानी आपने टेम्परेचर को, कोई जगह पर ऐसा होता है कि जहां पर आपने टेम्परेचर को मिनिमाइज करना होता है, कहीं पर होता है आपने टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो जहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर एनटीसी इस्तेमाल भी हो सकता है और दोनों पीटीसी भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ये था, इस वजह से इसको कहा जाता है टेम्परेचर कंट्रोल रेजिस्टेंस। आप इसको इसी तरीके से आपके सर्किट्स को बनाएंगे और आपको जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स वगैरह है उसमें आप कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करें और इस तरह इस्तेमाल करने के बाद सर्किट्स को आप चेक करें। अगर आपके पास हीटर नहीं है तो आप हीटर की जगह एक 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब लगा लें, वो भी आपके इस्तेमाल हो जाएगा, वो भी आप एक चेक हो जाएगा। तो इस सर्किट्स को आप बनाएं, इसको चेक करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस सर्किट्स के ऊपर बहुत कुछ सीख सकेंगे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में हम फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई कंट्रोल्स उस पर आएंगे, ऑटोमेशन के ऊपर इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।